हर महीने देश में दर्जनों एसएमई आईपीओ आते हैं। लिस्टिंग गेन का सपना दिखाते हैं और फिर शुरू होता है रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का सिलसिला। आज बात करेंगे अवना इलेक्ट्रोसिस्टम की। क्या ये वाकई मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ऐसा डेट ट्रैप जहां आपका कैपिटल लॉक हो सकता है? स्वागत है आपका फाइनेंस 24 पर। हमारा मकसद सीधा है, फाइनेंस 24 जहां सच्चाई है सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी। यहाँ हम कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देते बल्कि डेटा का पोस्टमार्टम करके सच्चाई आपके सामने रखते हैं। चलिए अवना का असली डीप डिवाइन एनालिसिस शुरू करते हैं। अवना इलेक्ट्रो सिस्टम का काम समझिए। ये लोग इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स और पावर सप्लाई सिस्टम बनाते हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम है तो इनका काम सुनने में काफी सॉलिड लगता है, पर एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जो डीआरएचपी में छुपा है। इनका बिजनेस टेंडर बेस है। इसका मतलब है कि ये एक वन टाइम ऑर्डर बिजनेस है। एक बार प्रोजेक्ट खत्म तो कमाई खत्म। इनके पास कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है जहां से रेगुलर इनकम आए। इनको हर नए प्रोजेक्ट के लिए दोबारा बिडिंग करनी पड़ती है। अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट में थोड़ी भी सुस्ती आई तो इनका रेवेन्यू इंजन जाम हो सकता है। अब आते हैं नंबर पर। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन फाइनेंस 24 की एनालिसिस के मुताबिक क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट पर नजर रखना जरूरी है। इंजीनियरिंग कंपनी में सबसे बड़ा दुश्मन होता है वर्किंग कैपिटल। पेपर पे तो प्रॉफिट दिखता है, पर क्या वो कैश बैंक अकाउंट में आ रहा है? अवना के केस में उनके पैसे अक्सर मार्केट में फंसे रहते हैं जिसे रिसीवेबल कहते हैं। जब तक वो पैसा लौट कर नहीं आता, कंपनी को बैंक से उधार लेना पड़ता है। याद रखिए, प्रॉफिट सिर्फ एक नंबर है, असली ताकत कैश फ्लो होती है। एसएमई आईपीओ का एक कड़वा सच समझ लीजिए। मेन स्ट्रीम आईपीओ के मुताबिक यहाँ लॉट साइज बड़ी होती है और लिक्विडिटी कम। लिस्टिंग के दिन अगर ऑपरेटर एक्टिव हुए तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, पर जब गिरना शुरू होता है तो अक्सर लोअर सर्किट लगते हैं और निकलने का मौका नहीं मिलता। ये सेगमेंट सिर्फ उनके लिए है जो हाई रिस्क को समझते हैं। ये कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है? इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पैसे का बड़ा हिस्सा वर्किंग कैपिटल और डेब्ट रीपेमेंट में जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये पैसा नए प्लांट लगाने के लिए नहीं बल्कि पुराने कर्ज उतारने और रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए चाहिए। जब इन्वेस्टर का पैसा ग्रोथ बढ़ाने के बजाय उधारी चुकाने में जाए तो ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो सकती है। अब इस एनालिसिस के बाद फैसला आपका है। आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। वो जो सिर्फ लिस्टिंग गेन की उम्मीद में हाई रिस्क लेना जानते हैं, वो जो कंपनी के लिस्ट होने के बाद उसके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखना पसंद करते हैं ताकि उसमें मैनेजमेंट पर भरोसा हो सके, वो जो सेफ रहना चाहते हैं और ऐसी कंपनी से दूर रहते हैं जहां डेब्ट ज्यादा हो। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। पवना का काम ठीक है, पर इसके बैलेंस शीट दबाव में है। क्या आप ऐसी कंपनी में अपना कैपिटल लगाएंगे जहां कैश से ज्यादा उधारी का खेल हो? नीचे कमेंट करके बताइए कि इस एनालिसिस पर आपका क्या सोचना है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। फाइनेंस 24 को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी ही लॉजिक बेस्ड एनालिसिस पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।